दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपके आंखों की रोशनी पहले जैसी नहीं रही या फिर आपके बच्चों की नज़र दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है? स्क्रीन टाइम और अनहेल्दी डाइट की वजह से आई साइट पे सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा शेयर करने वाला हूँ जो कि आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकता है। ये नुस्खा ना सिर्फ आसान है बल्कि हर एज ग्रुप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे आंखों की रोशनी बढ़ाने का मतलब अक्सर लोग गलत समझते हैं। लोग समझते हैं कि इसका मतलब यह है कि आपको चश्मा बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ेगा या फिर चश्मा अगर आपके लगा हुआ है तो वहाँ हट जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी मैंने देखी हैं जहाँ ये दावा किया जाता है कि ये खाओ तो चश्मा हट जाएगा, वो खाओ तो चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हकीकत में ये सारे के सारे दावे बिल्कुल बकवास हैं, क्योंकि आंखों में चश्मा रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से लगता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ चश्मा लगाकर ही सॉल्व किया जा सकता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने का असल मायने ये होता है कि आई साइट बेस्ट पॉसिबल वे में काम करे, आंखों की मसल्स और नर्व मजबूत बने, आंखें ड्राई ना हो और पढ़ने लिखने या फिर टीवी या मोबाइल देखने से आंखों पे जो स्ट्रेन पड़ती है उसका असर कम से कम हो, ताकि हमारी आंखों में कभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, चश्मा लगाने की ज़रूरत आने वाले वक्त में हमें ना पड़े, या फिर अगर पहले से चश्मा लगा हुआ है तो एटलीस्ट इसका नंबर वहीं पे रुक जाए, बढ़े ना या फिर थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में ऐसे एक बेहद आसान और इफ़ेक्टिव नुस्खे के बारे में हम जानेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, आपकी आंखों को हेल्दी बनाएगा, आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा और आपके दिमाग को भी तेज करेगा। दोस्तों, आंखें हमारी लाइफ का एक प्राइसलेस गिफ्ट हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में स्क्रीन्स, जंक फूड और स्ट्रेन की वजह से हम अपनी आंखों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग कितना परेशान होते हैं जब आपका चश्मे का नंबर बार बार बढ़ता रहता है। जब भी आप चेक कराते हैं नंबर कुछ ना कुछ बदला हुआ आता है या फिर आंखों में थकान महसूस होती है। एक ज़माना था जब एक उम्र के बाद आंखें कमज़ोर हुआ करती थी, लेकिन आजकल अगर आप अपने आसपास देखें तो आंखों की प्रॉब्लम्स सिर्फ बड़े बूढ़े लोगों को ही नहीं है, बच्चों को भी अब काफ़ी ज़्यादा आइज़ की प्रॉब्लम होने लगी है। बट अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और साथ में आंखों की रोशनी बढ़ाने वाली इस रेमेडी को, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा, इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप अपनी आंखों को और ज़्यादा ख़राब होने से बचा सकते हैं। इनफैक्ट अपनी आंखों को और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं, नज़र को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अपनी आंखों को एक्स्ट्रा स्ट्रेन से बचाने के लिए जब भी आप लैपटॉप या फिर मोबाइल पर काम कर रहे हो या फिर कुछ पढ़ने लिखने का काम आप कर रहे हो तो हर आधे घंटे में कोशिश यह करें कि आप अपनी नज़र को डेस्क से हटाकर, कंप्यूटर से हटाकर अपने से कम 20 मीटर दूर किसी चीज़ के ऊपर फोकस करें। खिड़की के बाहर देख लें या कहीं दूर देखें, इससे आपकी आंखें बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करती हैं। दरअसल जब हम बहुत देर तक अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर या डेस्क पर पढ़ने लिखने के टाइम में नज़र बनाए रहते हैं तो उससे हमारी आइज़ की जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं उनमें स्ट्रेन होता है, वो स्टिफ्ड हो जाती हैं और ऐसे में कुछ दूर देखने से आपकी ये मसल्स रिलैक्स पोजीशन में आ जाती हैं वापस से, जिससे आपकी आंखों की थकावट कम होती है और सर दर्द वगैरह की शिकायत अगर आपको रहती है तो उसमें भी आराम मिलता है। इसी तरह से हर आधे घंटे में अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ कर थोड़ा गर्म कर लीजिए और फिर अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रख कर कुछ देर प्रेस करके रखिए। इससे भी आपकी आंखें रिलैक्स होती हैं और आपको अच्छा लगता है। इसके अलावा ठंडे पानी से आंखों को धोने से और गुलाब जल की कुछ बूंदें आंखों में डालने से भी आपकी आंखों को ठंडक मिलती है और ड्राई आइज की प्रॉब्लम से भी आप बच सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि अगर आप रेगुलर अपने रूटीन में शामिल कर लें, इनका ध्यान रखें तो आप अपनी आइज़ का बहुत बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं और आजकल का जो माहौल है उसमें अपनी आइज़ को प्रिजर्व कर सकती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं। और इसके साथ साथ ये रेमेडी जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और लॉन्ग टर्म तक आपकी आइज़ में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये रेमेडी जो आज हम सीखेंगे यह एक ट्रेडिशनल नुस्खा है जो कि सदियों से हमारे बुजुर्ग यूज़ करते आए हैं। शुरुआत में जब मैंने इस नुस्खे के बारे में जाना तो मुझे लगा कि यार यह सिंपल सी रेमेडी क्या वाकई में हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकती हैं। इस सवाल का जवाब पाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी, साइंस और आयुर्वेद दोनों को समझा और तब मुझे पता लगा कि यह वाकई में एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इस रेमेडी को बनाने के लिए दोस्तों हमें सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए होंगी। बहुत ही बेसिक सी हैं, आप नोट कर लीजिए। पहली है सौंफ, दूसरी है काली मिर्च, तीसरी है बादाम और चौथी है धागे वाली मिश्री। सौंफ में विटामिन ए होता है जो कि डायरेक्टली आपकी आंखों की सेल्स को रिपेयर करता है और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। साथ ही सौंफ में ल्यूटीन और जेक्सेंथेन नाम के 2 एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी आंखों की स्क्रीन से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। इनफैक्ट सौंफ को आयुर्वेदिक टेक्स्ट में दृष्टिवर्धक माना गया है, यानी ये आई साइट को बढ़ाने वाली मानी गई है। काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च न्यूट्रिएंट्स के ऑब्जॉर्प्शन को बूस्ट करती हैं और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती हैं। बादाम विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये आपकी आंखों की नर्व को और आपके दिमाग को नरिश करता है, उसे तेज बनाता है और उन्हें हेल्दी बनाता है। और फाइनली मिश्री की बात करें तो मिश्री सिर्फ टेस्ट ही इम्प्रूव नहीं करती हैं, बल्कि इसका कूलिंग इफेक्ट जो होता है ये आपकी आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूदिंग होता है। स्पेशली अगर आप पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान हैं, जैसे कि आंखें लाल हो जाना, बॉडी में गर्मी रहना या फिर आइस में ड्राइनेस की दिक्कत रहती है, तो मिश्री इसके लिए एक नेचुरल रेमेडी है। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आप 100 ग्राम सौंफ लीजिए और इसे हल्के फ्लेम पर हल्का हल्का आप भून लीजिए। अब सौंफ को आप भूनकर एक ड्राई बर्तन के अंदर निकालकर ठंडा होने के लिए रख दीजिए और इसी पैन के अंदर 100 ग्राम बादाम डालकर इनको भी ऐसे ही भून लीजिए। बादाम अगर आपको ममरा क्वालिटी के मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो जो भी मिले वही ले लीजिए। इसके बाद बादाम को भी आप निकाल कर भून कर रख लीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद इन दोनों चीज़ों को एक एक करके, यानी सौंफ को और बादाम को आप एक एक करके मिक्सी में डालकर उनको पीस लीजिए। इसके बाद 200 ग्राम धागे वाली मिश्री लीजिए और इसको पहले खरल में आप थोड़ा सा बारीक बारीक कूट लीजिए और उसके बाद आप मिक्सर में डाल के इसको पीस लीजिए। जब आपकी मिश्री पीस जाए तो इसके अंदर आप 100 ग्राम काली मिर्च भी डाल दीजिए और इनको भी दोबारा से एक बार पीस लीजिए ताकि ये भी बारीक पीस जाए। जब आपकी फाइनली सारी चीज़ें पीस जाए अच्छे से, तो उसके बाद आप इन सभी चीज़ों को एक जगह मिलाइए और उनको फाइनली दोबारा से एक बार अपने मिक्सर में डालिए और दोबारा से इनको ग्राइंड कीजिए ताकि ये सब चीज़ें आपस में एक तो अच्छे से मिल जाए और दूसरी ये खूब बारीक बन जाए। इस मिक्सचर के अंदर से आपको रोजाना 1 टीस्पून रात को सोते टाइम 1 गिलास गुनगुने पानी से या फिर दूध के साथ लेना है। ये पाउडर एक बार जब आप बनाते हैं तो आप इसको 1 से 2 महीने तक स्टोर करके आराम से रख सकती हैं, प्रोवाइडेड कि आप इसमें गीला चम्मच वगैरह ना डालें। एक बात ध्यान देने वाली ये है दोस्तों कि ये रेमेडी एक सप्लीमेंट की तरह काम करेगी, मतलब ये आपकी आंखों को स्ट्रॉन्ग बनाने और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। लेकिन अगर आपको कोई सीरियस आई कंडीशन है, जैसे कि मान लीजिए आपको कैटरेक्ट है या फिर ग्लूकोमा है, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद और ग्लूकोमा यानी काला मोतिया, तो ऐसे केस में आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। इस रेमेडी के साथ अपनी डाइट में विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले जो फूड्स होते हैं उनको आप जरूर शामिल कीजिए, जैसे कि गाजर है, पालक है, अलसी के बीज हैं और अखरोट वगैरह। ये सारी चीज़ें आपकी आंखों को बहुत फ़ायदा करती हैं। इसी तरह से आंखों को रेस्ट देना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 मीटर दूर देखिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था। इससे आपकी जो डिजिटल आई स्ट्रेन है वो कम होती हैं, ड्राई आइज की प्रॉब्लम नहीं होती हैं। और हाँ, रात को लेट नाइट टीवी देखने से आप जरूर बचिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में कोई सवाल है, कोई शंका है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। धन्यवाद।